और मैं आपने सुना होगा हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में कॉलेज सुना है यूनिवर्सिटी का नाम? अरे विश्वविद्यालय पॉलिसी जिसको आप पढ़ते हैं NEP सिलेक्ट कर रखा है। तो देखो मैं एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का मतलब पता क्या होता है? देखो मैं सीरियसली बताता हूँ। तुमने जैसे कभी देखो कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख रहे ना, सबने एडवर्टाइजमेंट वगैरह सभी देखते होगी। तुमने देखा होगा जैसे कि कोई भी, मैं क्रिकेटर्स का एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। तुमने जैसे देखा होगा कि रोहित शर्मा का नाम सभी ने सुना होगा, MS धोनी का नाम सभी ने सुना होगा, विराट कोहली का नाम सभी ने सुना होगा। अगर तुम देखते हो कि जो उनके बैट होते हैं ना, बैट में एक स्टिकर लगा होता है, स्टिकर। तो जैसे कोहली है उसके बैट पर लगा होता है C8 का स्टिकर, रोहित शर्मा MR है वो C8 का, ठीक है। दोनों करता है, दोनों के ऐड करता है। अब तुम एक चीज़ देखना, रोहित शर्मा है उसको मैक्सिमम क्या होता है, टॉन का बल्ला यूज़ करता था, ठीक है ना। धोनी कभी कभी SS का बल्ला यूज़ करता है। एक तरीके से देखो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होना, किसी चीज़ को एडवर्टाइज करना, किसी चीज़ को क्या करना, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना। तो एक तरीके से कॉलेज ने भी हमें इस काबिल समझा है कि हम हर स्कूल में जाके पौड़ी गढ़वाल के जितने भी स्कूल है, गाँव में जितने भी हैं, सबको कवर करके आप सभी को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके लिए क्या क्या जो सरकार है उन्होंने संविधान बनाई कि आप लोगों को क्या क्या उससे फ़ायदा मिल सकता है, क्या क्या उसमें चेंजेस करें। चाय लेंगे आप? किसी को पता है NEP में क्या क्या कुछ हुआ है? पढ़ा होगा किसी ने? फोन सब यूज़ करते हैं, फ़ोन 12 तक होती है ना, नर्सरी से लेकर 12 तक होती है। लेकिन देखो यार, देखो 5+3+3+4 ये बैठा 15 का कॉम्बिनेशन जा रहा है ना इसमें। अच्छा तुम सोच सकते हो कि 15 में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई होंगी? कुछ आइडिया? कॉलेज पर वो है स्कूल ही के लिए, भले वो कॉलेज में बोल रखा है ना, लेकिन है वो स्कूल ही के लिए। अब मैं तुम्हें धीरे धीरे करके एक एक चीज़ बताऊंगा, अगर किसी को नोट भी करना है वो नोट भी कर सकता है, ठीक है। 10+2 ये थी ओल्ड NEP, ठीक है। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें क्या हो रहा था देखो, तो बताता हूँ तुम्हें मैं। जो बच्चा था वो अपनी शिक्षा ग्रहण किस उम्र से करता था? 6 साल से। किस साल से करता था? 6 सालों एक अमरोन छो ना, 6 सालों एक में धरोन छो पहले 6 साल से करता था। लेकिन अब ये हो चुका है नई शिक्षा नीति में, बच्चा 3 साल से क्या कर सकता है? शुरुआत कर सकता है, ठीक है। अब 3 साल में बच्चा कहाँ जाएगा? सबसे पहले बच्चा कहाँ से शुरुआत करता है? नर्सरी से या आंगनबाड़ी से स्टार्ट करता है, शुरू करता है, ठीक है। अब आप लोग जैसे क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। आप सभी ने नर्सरी LKG UKG पढ़ी होगी, सभी ने पेपर दे रखे हैं, उनके दिए थे पेपर, सभी ने उस टाइम पे दिए थे। क्लास फर्स्ट का भी पेपर दिया होगा, क्लास सेकंड का भी पेपर दिया होगा। ये तो दिया जब जब क्या लागू हुई थी ओल्ड NEP। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ न्यू NEP में देखो, सबसे पहले जो 5 है ना, 5 इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं? फाउंडेशन स्टेज। कोई बता सकता है मुझे फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब अरे बुनियाद शुरुआत कहाँ से होती है? बुनियाद बेस से स्टार्ट होगी। अब मकान है, मकान सीधे बन जाएगा? पहले जमीन है ना, वहाँ पे तुम्हें पता है ना मकान का क्या क्या वो होता है। तो फाउंडेशन का मतलब मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या है? बुनियाद, ठीक है। इसमें कितने साल इंक्लूड करें? 5, ठीक है। इसमें करें कितने? 5। अब एक चीज़ बताओ कि 5 को उन्होंने 2 पोर्शन में डिवाइड करा, एक किया उन्होंने 3 में और एक किया उन्होंने 2 में, ठीक है। तो 3 में क्या था? नर्सरी, LKG, UKG, ठीक है। और 2 साल में क्या था? फर्स्ट और सेकंड। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ओल्ड NEP में तुमने क्या करा? नर्सरी का पेपर भी दे दिया, LKG का पेपर भी दिया, UKG का भी दिया, फर्स्ट का भी दिया, सेकंड भी दिया। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कर दिया कि क्लास फर्स्ट तक, क्लास सेकंड तक का बच्चा अब पेपर नहीं देगा, ठीक है। उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया है? पेपर जो था हटा दिया है उन्होंने। ये तो उन्होंने क्या करा होगा ऐसा? पेपर तो हट गया, तो क्या चीज़ लाए होंगे उनके लिए वो? कोई बता सकता है मुझे? एक तो हो गया प्ले, गेम और प्लस क्या? एक्टिविटी। जन वो सब दो खा किस पे करा? प्ले प्लस एक्टिविटी पे। अब बच्चा एक्टिविटी क्या क्या करेगा? क्या क्या कर सकता है बच्चा छोटे में? क्या क्या कर सकता है? अब तुम्हें पता है नर्सरी LKG बच्चा क्या करेगा? इसका खिलौना पकड़ना क्या करेगा? तुमने पजल देखी? पजल जो बनाने वाले होते हैं, पजल बोलते नहीं नाम वगैरह। तो अगर हम उसको पकड़ा देंगे वो क्या करेगा? वो पजल बनाएगा, वो एक दूसरे पे मारेंगे। तो एक बच्चा यहाँ बैठा है, वो उसको फेंकेगा, वो बच्चा उसको तो उसको अच्छा लग रहा है खेलना, ठीक है। तो मेन उन्होंने बच्चों का फोकस किस पे करा? गेम्स पे करा और एक्टिविटी पे करा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड के बच्चों के लिए उन्होंने ये कर रखा है
कि यहाँ से इनका ना क्या होगा, बेस डेवलप होना स्टार्ट करेगा। अब पेपर तो नहीं होंगे, मैंने बता दिया पेपर होंगे नहीं होंगे, तो पेपर नहीं हो रहे तो क्या होगा, देखो बुक्स तो इनको मिलेंगी, लेकिन 2 साल क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इनको स्कूल में सिखाया जाएगा, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकंड में पोएम्स हो गई, जितने भी तुम्हें अल्फाबेट पढ़े सबने, अल्फाबेट वोवल सुने, वोवल्स कितने होते वोवल्स, क्या क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, बताओ भाई, जब 5 वॉवेल्स हो गए तो कॉन्सोनेंट्स कितने बचे? पता क्यों है? हाँ बोलो, तुम सब होशियार हो। तुम तो चांस किस पे कर दिया बता देते हुए मैंने, ठीक है। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में क्या कर दी, बुक्स वगैरह तो दे दी, लेकिन 2 साल तो क्या हुआ, बेस बढ़ाया। तुम्हें फाउंडेशन स्टेज समझ में आ गई, कितने साल का है, 5 साल का। किस किस में डिवाइड हुआ, 3 और 2 में। 3 में किस किस क्लास के बच्चे इंक्लूड हुए, एलकेजी यूकेजी। अब बाकी लास्ट के 2 साल में कौन कौन से, सेकंड। इनका पेपर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। मेन फोकस किस पे करा गया, और प्लस एक्टिविटी पे, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई डाउट या कोई कुछ पेपर स्टार्ट हो जाते हैं ना बच्चों के। तुम लोगों ने दिए होंगे पेपर, सबने पेपर दिए हैं, है ना। अभी चुपचाप के बैठ रहे हो, तुम कुछ बोलो यार, बहुत जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेट है सबसे पहला स्टेट बना है वो अभी तक इंडिया का, जिसने एनईपी को अप्लाई कर दिया है। उत्तराखंड सेकंड स्टेट बनेगा, अभी उसमें बात चल रही है। लेकिन किसी को पता फर्स्ट स्टेट कौन सा है, जो जिसने एनईपी वो कर दिया, कौन सी स्टेट है, कर्नाटक। याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं, पूरी बात पता नहीं देखते कि नहीं। ये 2020 की, ठीक है। 2020 में ये रूल सब आ गए थे, लेकिन इसको 2021 में कर्नाटक, ठीक है, ने क्या करा, पहले तो ये पॉलिसी को लिया कर्नाटक ने, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए। अभी होता है ना कि हर जगह का जो सीएम होता है ना, सीएम फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि थोड़ा देखते हैं कि उत्तराखंड का सीएम कौन है? पक्का 100% पढ़ा करो जरा, ठीक है। ऑडिटर के कस्तूरी रंजन, ये इनकी चेयरमैन थी, जिन्होंने ये एनईपी जो है बनाई है। उसको याद रखना, ये जीके का क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है। और पहला स्टेट कौन बना, क्या बताया था मैंने, कर्नाटक, ठीक है। इसको याद रखना है, कर्नाटक। समझ में आ गई, कौन सी स्टेज बोली, प्रिपरेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज होती है, अब एक चीज बताओ, प्रिपरेटरी का मतलब क्या होगा, प्रिपरेटरी का मतलब क्या होता है? मतलब आसान हिंदी में, कोई आसान हिंदी में क्या बोलते हो, पेपर जब आते हैं ना, पेपर से पहले तैयारी करते हो। अच्छा, पेपर के एक दिन पहले कौन कौन पढ़ता है, अब इसमें 3 साल इंक्लूड हो गए, तो किस किस क्लास के बच्चे आएंगे इसमें, सेकंड स्टेज है, ठीक है। 5+3। अब मुझे ये बताओ, इसमें किस किस क्लास के बच्चे आएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे तो चले गए ना वहाँ तक। अब इसमें नेक्स्ट के 3 ईयर तो कौन कौन से क्लास के बच्चे आएंगे, क्लास 3rd, 4th, 5th। यहाँ से हो गए पेपर स्टार्ट, यहाँ से बच्चा पेपर दे सकता है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ से पेपर दे सकता है। निबंध में है ना इसमें। बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते तो इंग्लिश, वो क्या करते हैं कि पेपर वो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में। तो देखते हो तुम पेपर का पैटर्न कैसा आया रहता है, इंग्लिश में भी लिखा रहता है, हिंदी में भी लिखा रहता है। जिस बच्चे को इंग्लिश में आ जाए ठीक है, जिस बच्चे को हिंदी में आ जाए ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, अब एनईपी में तुम क्या कर सकते हो। अच्छा, तुम्हें पता है हमारी मदर टंग कौन सी है, मातृभाषा, मातृभाषा हिंदी, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है कि तुम अपने हिसाब से, तुम्हें क्या होगा, बोले बेटा भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा। जिस मिले, अब आप जिस बच्चे को अगर गढ़वाली है पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई मना नहीं है। पंजाब वाला बच्चा किस में पढ़ेगा, कौन सी लैंग्वेज पढ़ेगा, राजस्थान वाला किससे पढ़ेगा, ओडिशा वाला किससे पढ़ेगा, बिहार वाला किससे पढ़ेगा, तो लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम्हें अगर इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखो इंग्लिश का होना भी बहुत मस्ट है, इंग्लिश नहीं है मैं बोल रहा हूँ, कंपलसरी मतलब क्या हुआ, बच्चों के लिए अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। पेपर भी ऐसे क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, ठीक है। और एक चीज़ और, एक्टिविटी इसमें भी चलेगी, और प्लस तुम्हारा क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल का डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या है, हर एक में कोई ना कोई वो होती है, खूबी होती है। अच्छा, कौन तुम्हें मतलब टाइम नहीं दिया इतना, किसी को नहीं मिले, सिर्फ मेरी बुक इनॉग्रेट करके गए हैं।
वो भी जिस टाइम पे शायद कोई मिल भी नहीं पाया हो उनसे उस नाम से। 3 बुक है, एक नहीं है, 3 बुक है। उसका मतलब ऐसे मिलता है। मेजॉरिटी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि तुम डेवलपमेंट होगी, सबके पास अलग से स्किल डेवलप होगी। डेवलप होगी। जैसे किसी को ड्राइंग चाहिए तो वो ड्राइंग में अपनी स्किल बना सकता है अलग। किसी को सिंगिंग चाहिए, म्यूजिक चाहिए, सुना होगा एक कोर्स होता है कॉलेज में बी म्यूज करके, बैचलर इन म्यूजिक, तो उसकी अलग डिग्री होती है। उसके लिए अब बेस बनना शुरू हो जाएगा 3rd 4th 5th क्लास में। ये प्रिपरेटरी स्टेज का बहुत बड़ा रोल है तुम्हारा। डायरेक्ट बीएड कर अभी आएंगे वो उसमें ना उस टाइम कर दिया है। सीयूटी क्या कर दिया, 6 से ऊपर है ना सब। तो आप लोगों के लिए अभी आगे चल के आप प्रिपरेटरी स्टेज के बाद वाली स्टेज देखना, आपके लिए उसमें भी बहुत वो है। बल्कि इवन मान लीजिए हमने तो तुम लोगों के लिए इतना तक कर रखा है, हमने धरना प्रदर्शन करा है कॉलेज। मतलब भी नहीं पता किसी को। अब जैसे चाइनीज में क्या तुम या क्या करते हो, नमस्ते नमस्ते करते हो ना जब किसी को मिलते हो। अब तुम चाइना चले जाओ, वहाँ होता है नी आओ, नी हाओ, तो वहाँ सड़ झुकाया करते हैं। अब हम बोलते हैं जी नमस्कार नमस्ते, इसलिए करते हैं नी आओ। अब तुम्हें पता है नहीं नी आओ का मतलब है क्या। नेक्स्ट के 3 इयर्स कौन कौन से हो? कौन कौन से होंगे तुम लोग भी होंगे ना 6 7 8 में हो, तो 8th में जितने भी शुरू होने लग जाएगी। सीख सकते हो स्कूल में कोरियन, जापानीज सीखनी है जापानीज सीख सकते हो, चाइनीज सीखनी है चाइनीज सीख सकते हो। तुम लोगों को जिसमें स्किल डेवलपमेंट करना अपना, कंप्यूटर कोडिंग आ चुकी है। किसी ने यहाँ सर कंप्यूटर है स्कूल में सब्जेक्ट? तो टीचर नहीं टीचर नहीं है। टीचर नहीं है ना, तो 11th 12th में शायद होगी किसी के पास। पाइथन आती है कोर्स में, सीबीएसई का पैटर्न चल रहा है। कंप्यूटर की बुक है, प्लस होते हैं ना कंप्यूटर की बुक है ना। सुना होगा एक लैंग्वेज है पाइथन। एक पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन मतलब क्या होता है? अच्छा इसमें टोटल कितने वर्ड है काउंट करो तो? 1 2 3 4 5 6 7। अब तुमने कंप्यूटर में तो टाइप कर दिया कशिश, ठीक है, सीधे सीधे नाम मिल गया लिखा हुआ। लेकिन तुम्हें पता है कंप्यूटर इसको किस चीज़ में रीड करता है? अगर मैं कशिश को लिखने आ जाऊंगा ना बाइनरी लैंग्वेज में, मतलब किससे स्टार्ट होगी कशिश? कशिश स्टार्ट होगी 118 से। अगर बेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, आगे चल के तुम मतलब क्या कर सकते हो? खुद का अपना ऐप बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, वेबसाइट तक बना सकते हो। सर्च करते होगे ना गूगल पे वेबसाइट वगैरह कि कोई भी जैसे कॉलेज का होता है वेबसाइट होती है, कुछ भी ऐप तो देखे होंगे तुमने। कितने सारे गेम खेलते हो, गेम भी खेले होंगे। किसी ने सबवे सर्वर खेला होगा, किसी ने टेम्पल रन खेला होगा, सबने गेम खेले होंगे। तुम उसकी भी कोडिंग कर सकते हो, तुम अपना एक गेम भी बना सकते हो और उसके थ्रू पैसा भी कमा सकते हो। ये जो तुम्हारा लेवल पर बनाती है, खाना बनाने भी सिखाया जाता है उनको होम साइंस डिपार्टमेंट में। तो अब क्या होगा, अब स्कूल में भी वही चीज़ सिखाई जाएगी। किस क्लास से? 6 7 8। अब तुम सोच लो कर्नाटक ने सब कुछ कर दिया है इम्प्लीमेंट सारा का सारा। तो कर्नाटक में अभी क्या हो रहा होगा, 6 7 8 के बच्चे खाना ही बना रहे होंगे, पर जिसको जिसने ऑप्शन लिया होगा कंप्यूटर कोडिंग भी मिल रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में उनको बताया जा रहा होगा। उनका दिमाग जो कितना डेवलप हो गया, कितना ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है धीरे धीरे करके। अब बाद में क्या करेंगे, वो ऐप बना देंगे, फिर तुम क्या करोगे, उनका बनाए हुए ऐप का गेम खेलोगे, तुम खेलोगे और उनके पास रेवेन्यू और उनके पास जाएगा पैसा। एक ऐप बनाने का पैसा अगर नहीं भी आता होगा, देखो अपने पैसा तो पहले लगाना पड़ेगा। अच्छा फेसबुक सुना है सब लोगों ने? क्या 26 रुपये जाता है? 26 रुपये। अब एक दिन में कितने लाइक पड़ते हैं? एक दिन में करोड़ों लाइक पड़ते हैं, करोड़ों। और ऐसा नहीं है कि एक फोटो पे लाइक का। फेसबुक में जितनी फोटो होंगी उसमें कितने भी फोटोज हो सकते हैं, उनमें जितने लाइक पड़ रहे हैं सब एक लाइक का उसे 26 रुपये जाता और उसके बाद फेसबुक की है। हमको क्या है, हमको तो सिर्फ बटन दबाना है। व्हाट्सएप भी उसके पास, हमको सिर्फ कुछ नहीं है, उसमें एक बटन दबाना है। हमारे उससे हमारे डेटा से 0.26 MB। अब बताओ कौन सा इजी था? पाइथन इजी था, सबसे आसान हैकिंग। ठीक है, जो भी जिसने भी सुनी होगी हैकिंग, तो जरूर उसने यूट्यूब में सर्च मार के जरूर देखा होगा एक बार फोन हैक कैसे करें। ठीक है, या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कैसे करें, और उसके साथ वालों को फोन क्रैक कैसे करें। हाँ दोनों एक लिनक्स होती है, CMD प्रॉम्प्ट में चलेगी, उससे पूरा फोन क्रैश कर सकते हो किसी का भी। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, तुम अपने गुरुजियों को फोन करो। कंप्यूटर खत्म कर दी थी उसने। पता क्या करा, एक कंपनी थी ना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद वो लाइनेक्स की ऐसी कुछ थी। उसने पूरी कंपनी का डेटा था ना जो हैक कर दिया था, क्योंकि उसको रेवेन्यू चाहिए था उबुंटू का। ठीक है, वो उसको दिया नहीं रेवेन्यू। उसने कहा अच्छा रेवेन्यू दोगे, मैं तुम्हारा कंप्यूटर कोड ही हैक कर देता हूँ। उसने 15 दिन तक हैक करके रखा, कुछ काम नहीं हुआ, सब कुछ ठप कर दिया उसने। उस लड़की ने 13 साल के लड़के आज की डेट में पता होगा, ये फोन में वीडियो भी बन रही है ना, तो मैं
अगर कोई कोडर बैठा होगा तो इतना हैक कर सकता है, अगर इसने मेरे तरफ का कैमरा खोला हुआ है तो उसकी तरफ का कैमरा खोल सकता है बिना उसके फोन को टच करे। इतना इतना बड़ा कोडर बन सकता है। मैं सुराड़ी की धार में क्यों बोल, हाँ ये जरूरी है भैया, ये तो बहुत तो बच्चे हुए ना तो चलो उनको कब से स्टार्ट होती है मेन पढ़ाई बच्चों की? मेन तो 9 से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। पता है एक चीज़ क्या कर रही है अब देखो ना, क्लास 10th के बाद बच्चा क्या करता है, 11th में जाता है ना, उसको क्या मिलती है, स्ट्रीम चूज करने के लिए मिलती है कि किसी को फिजिक्स क्या मिल सकती है, आर्ट्स मिल सकती है। साइंस वाले को देखो भले ही ये हो सकता है कि कॉमर्स प्लस मैथ्स का तो कॉम्बिनेशन सुना ही होगा, कॉमर्स के साथ मैथ्स मिल जाती है, हिंदी भी मिल जाती है, लेकिन कभी तुमने ये सुना कि साइंस वाले को आर्ट्स मिल गई, ज्योग्राफी अब से मिलेगी। अब से आप जो अपने मनपसंद के सब्जेक्ट चुनना चाहो वो चुन सकते हो। अब सब चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी को हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री चुन सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री, उसे बायो भी नहीं पढ़नी, उसे मैथ्स भी नहीं पढ़नी, उसको हिस्ट्री पढ़नी है, चलो ठीक है। अब प्लस एक चीज़ और है इसमें, एक बाकी सर वो आपकी टेंशन है कि आप कैसे टाइम टेबल बनाओ। फॉरेन लैंग्वेज मिलेगी तुम्हें सीखने के लिए। फॉरेन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है जरा बताना। फॉरेन लैंग्वेज इटालियन, जापानीज, अपनी चॉइस की तुम्हें एक क्या मिलेगी, फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है, मैं बता देता हूँ। क्या यहीं से लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे बच्चे को, पहले स्पेशल खुद कर सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज़ करती है। और सबसे मेन चीज़ स्किल डेवलपमेंट, ए सुन लो इसमें थिंकिंग डेवलपमेंट ज़्यादा करा। देखो तुमने पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में, सबने सुना होगा गांधी जी के बारे में, है ना। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर दी गई। देखो तुम्हारे मन में सवाल तो आएगा कि गांधी जी ने होते तो क्या क्या होता। देखो गांधी जी ने क्या क्या करवाया था, दांडी मार्च करवाया था, हिटलर भी यही करता था, उसकी सारी खबरें पहुंचा दी, ठीक है, सब कुछ मिल गया। लास्ट में बोलते सर मैंने आपका इतना काम करा है, मुझे वो तो बताओ कि मेरा इनाम क्या है, इनाम चाहिए तुझे। कटघरा था उसके पास ना, वहाँ उसने जंगली कुत्ते रखे रहते थे, वहाँ छोड़ देता था वो। शाम तक क्या मिलेगा उसका, तनख्वाह, क्योंकि इंसान तो गया। तो हिटलर सबसे बहुत बेहतर, मतलब क्या था, निर्दयी बोलते ना जिसको, जब मारता था ना वो, पहचानता भी नहीं था ना, कोई उसे जानता भी नहीं था, लेकिन उसके चलने के स्टाइल से ही सामने वाला ऐसे झुक जाता था। निर्दयी बहुत, भले ही ज्यादा नहीं था वो, हाइट में भी ज्यादा नहीं था, इतना था इतना हाइट। बस एक बार एक दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी, तीसरी, चौथी। अब बताओ इनमें कुछ हुआ था, कुछ डाउट वगैरह कुछ कि अगर कुछ तुम्हें लगता होगा किसी में कुछ चेंजेस आने चाहिए थे, या कुछ अच्छी चीज़ और होनी चाहिए, और अच्छी चीज़ होनी चाहिए, कुछ लगता है तो लगता है कुछ चीज़ और अच्छा होना चाहिए। आजकल चल रहा जो मेन चीज़ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितने भी 12th के बच्चे हैं किसी भी कॉलेज में चले जाओ एडमिशन लेने के लिए, पहले CUT का एग्जाम देना ही पड़ेगा। जब तक इसको क्लियर नहीं करोगे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला, धीरेन्द्र ठीक है। तो अब ये मत समझना कि क्लास 10 का रिपोर्ट कार्ड ले गए, क्लास 12 का रिपोर्ट कार्ड ले गए और उसके बेस पे हमें क्या मिल गए, सब्जेक्ट्स मिल गए। पहले क्या होगा तुम्हारा CUT की फुल फॉर्म क्या बताया मैंने अभी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, ठीक है, ये हुआ CUT। ये मैंने क्या बोला, कब किसके बाद देना, सुना होगा ना। देखो पहले क्या होता था ना कि कई बच्चे क्या करते थे, फर्स्ट ईयर करते थे, अचानक से घर की कंडीशन खराब हुई, उसको कॉलेज ड्रॉप करना पड़ता था। करते कई बच्चे कॉलेज ड्रॉप करते हैं, लेकिन अब ओल्ड NEP के रिगार्डिंग क्या होता था कि अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया तो उसको दोबारा से फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, दोबारा से। मतलब सपोज तुमने 9 छोड़ दी, तुम्हें दोबारा से 9 पढ़नी पड़ेगी। तो तुम क्या चाहते हो कि दोबारा से 9 पढ़ो, किसी 10th में चले जाओ अगली क्लास में। बच्चा किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, तुम 10th को पसंद करोगे ना। 9th वाला अगर एक बार 9 पढ़ती, दोबारा से 9 पढ़ना चाहोगे, कोई नहीं पढ़ना चाहोगे, है ना, 10th में जाना चाहोगे। तो उन्होंने वही करा। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ देता है, सपोज उसने बोला कि मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, मुझे अब 2 साल नौकरी करनी है, सपोज उसको बोला ठीक है कि मुझे नौकरी करनी है, यहाँ पे तुम्हें बताओ क्या मिल जाएगा, सबसे अच्छी चीज़ क्या हो गई, सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हें फर्स्ट ईयर का। कभी सुना था फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिलता है? कभी नहीं। अब से फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो कितना अच्छा कर दिया। अब तुमने बोला कि भैया मुझे सेकेंड ईयर भी करना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर तुमने कर दिया, फर्स्ट ईयर में मिलेगा तुम्हें क्या, डिप्लोमा। क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा। अब किसी ने क्या कर दिया, 2 साल कर दिया। अब तुम्हारे सबसे अच्छा क्या हो गया ना, अगर तुमने 2 साल कॉलेज कर रखा है, बीच में तुमने कॉलेज करा ड्रॉप, तुम दोबारा से कॉलेज में तो किस में एडमिशन करवा सकते हो, सीधे 3rd ईयर में। फर्स्ट ईयर करने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट आ चुका है। सेकंड ईयर करने की दोबारा जरूरत है नहीं, तुम्हारे पास क्या आ चुका है, डिप्लोमा। और 3rd ईयर में क्या मिलेगी, डिग्री। बस काम खत्म, 3rd ईयर में मिलेगा डिग्री। अरे सारे का सारा पता है किसका पार्ट होता है, इसको बोलते हैं UG। UG की फुल फॉर्म क्या हुई, अंडर ग्रेजुएट।
अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें जो जो कोर्सेज आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इसमें हो गया आपका BSc बैचलर ऑफ साइंस, BA बैचलर ऑफ आर्ट, आर्ट्स, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बहुत है। BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर जिसको एग्रीकल्चर करनी है, बैचलर एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है BSc वालों के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो तुम। ये तो मैंने खाली लिमिटेड लिखे हैं 4-5, लेकिन तुम आज घर पे जाना, सर्च करना नेट पे, थोड़ा टाइम निकालना, जरा थोड़ा सा टाइम निकालना, देखना कि BSc के कितने कोर्सेज हैं, कितने कोर्सेज हैं, जियोलॉजी, तो कितने चॉइसेस कर दी उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी इच्छा। तो देखो मैं तो हूँ PCM वाला, ठीक है, मैं PCM वाला, मेरे को क्योंकि मैथ्स बहुत पसंद है, ठीक है, मैं मैथ्स को ज़्यादा बहुत प्रेफर करता हूँ। कर सीखा कंफर्म। अच्छा, कितना वो मजा आया आज उनके? पक्का? तो बोरियत है, बोरियत। कितना को बोरियत आई? लड़का काबिल होता है ना, काबिल, ये लड़की अगर काबिल हो ना, काबिल होती है, तो वो घर वालों के पैसों पे ना इतना वो नहीं दिखाते, क्या नहीं दिखाते, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन अगर लड़का इतना नालायक हो ना, या लड़की इतनी नालायक हो ना, घर वाले उसके लिए जितना भी कर लेना वो भी उसके लिए कम है, ये हमेशा याद रखना। तो तुम्हें लायक बनना है कि नालायक बनना है? लायक बनना है, पक्का। कितने कितने बनेंगे लोगों को बनना है लायक? हाथ खड़े करो। लायक? कितने बनेंगे लायक? आज कितने लोगों को ना बनना है? कितनों को नालायक बनना है? किसी को नहीं बनना। अब देखो मैं एक बार फिर से आऊँगा कॉलेज में, मैं स्टेज पे नाम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा, कौन से स्टेट में सबसे पहले अप्लाई हुआ? और चेयरमैन कौन थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। NEP कब बनी थी? 2020 में। और कर्नाटका ने कब अप्लाई किया? देखो इतना तुम्हें समझ में आ चुका है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, लेकिन हमारे एक डायरेक्टर सर है ना कैंपस में, बड़ोनी सर, उनका मुझे कल फोन आया था। तो मतलब मैं सभी स्कूल में जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रहा था। भले ही वो नई शिक्षा नीति है, लेकिन संजय मुझे ये बोला था कि जो उसका प्रॉपर वो है ना, उसको बोलेंगे हम नेशनल एजुकेशन भेजना है, मैं भेजूंगा उनको बड़ोनी जी को भी, राष्ट्रीय शिक्षा, कब से टाइम बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा। बच्चों को भेजना। तो को खैर उसके लिए बहुत भेजने वाला था 10 और 12 वालों में 10 वाले तो आए हैं और 12 वाले आ गया वो, बहुत तुरंत किया, उसमें कुछ नहीं बहुत मिस किया उन्होंने अपने। एजुकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो अब ईमानदारी से बता दो लेक्चर किस उसको ठीक लगा, हाथ खड़ा करके। कुछ नया सीखने के लिए मिला? कुछ नया सीखने के लिए मिला? कौन बनना चाह रहा फिर हैकर? दूसरे को शेयर ठीक है, अब ये होता था ना कि गांव के बच्चों को पता नहीं यार CUT क्या होता है, CUT के फॉर्म कब आए। अब देखो आजकल CUT के फॉर्म आ रहे हैं, लेकिन तुम उसमें क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12 और क्लास 9 सुना तो खाते राजनीति नहीं करनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा बनाओ, रियलिटी में बनाओ, ठीक है। तो सबको समझिए प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ाई से फोटो ले रिलेटेड लेना। कुछ भी, पक्का कंफर्म।